फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ बच्चों, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक बार रुक जाओ आप लोग। देखना दिख रहा है क्या? स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो बच्चों जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या था? रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई बताएगा क्या रिएक्शन मैकेनिज्म कितने टाइप के थे? हमने सर चार नाम लिखा था। कौन कौन सा? एडिशन, 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 सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, आइसोमराइजेशन, इलेक्ट्रोफिलिक, एलिमिनेशन, और उसके बाद आइसोमेराइजेशन। ठीक है, आइसोमेराइजेशन, यही हमने चार देखा था। और फिर उसके बाद हमने इसको, ये पहला था। फिर उसके बाद हमने पहला नाम लिया था कौन सा? एडिशन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में भी हमने कई टाइप के पढ़े थे। पहला जो था क्या था बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा क्या था? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और तीसरा क्या था? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल था। फ्री रेडिकल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक होने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर है बात है? यस सर। क्लियर है बात है। अब हम एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या देख रहे होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास कोई एक एल्कीन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एल्कीन। आप बताओ, एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास देखो, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लो कोई भी हमारे पास कोई भी जुड़ने आ रहा है, जैसे कि मान लो ए और बी जुड़ने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, बताओ ए बी के पास या फिर किसी के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो। यस सर। और आपको पता है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात अपना पाई डेंसिटी किसी ना किसी एक पे शिफ्ट करेगा, या फिर पहले वाले कार्बन पे या फिर दूसरे वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा। यस सर। इस पे अपना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, वह किससे जुड़ेगा? प्लस वाले से। और माइनस वाला किससे जुड़ेगा? जो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। हाँ, और यह एडिशन किस टाइप का होता है? एंटी एडिशन। किस टाइप का होता है? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। एंटी एडिशन इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अपोजिट साइड से जुड़ना प्रीफर करता है। क्लियर है क्या बात है यहाँ तक? इसमें हम सर ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक वाले सारे बताए जा रहे हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक वाला बता रहा हूँ। इसमें आओ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मानो अगर हमारे पास कोई एक एल्कीन है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक एल्कीन है, और हमारे पास कोई एक ब्रोमीन आ गया, तो कहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन बताओ? सर एंटी पोजीशन पर दोनों एक। हाँ, मतलब पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई। यस सर। कुछ ऐसे जुड़ जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो। कोई डाउट नहीं। ये तो रहा बच्चों सिमेट्रिकल। क्या रहा? सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल रहा, अनसिमेट्रिकल यानी कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH ले लो अभी फिलहाल, CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने इसमें क्या डाल दिया? कोई भी I2 डाल दिया। बच्चों अगर दोनों में से कोई भी एक सिमेट्रिकल है ना, तो आप डायरेक्टली कर लेना, किसी पे भी जोड़ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। अगर दोनों में से कोई भी सिमेट्रिकल है तो आप कहीं भी जोड़ लेना। क्लियर है बातें? यस सर। अगर दोनों में से भी कोई एक अनसिमेट्रिकल हो गया तो वहां पे हमसे क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पे हम, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट।
Good evening, sir. Sir, I'm mute. आप देख सकते Sir, timetable change हो गया. हाँ, टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है वो ऑर्गेनिक क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग जहाँ भी मिस्टेक किए वहां पे आप लोग को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो और अपने आप को क्या बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। क्लियर है बातें मेरी? अब सिख मेरी बातें सुन रहे हो, मेरी बातें आ रही हैं आपको? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, स्कूल से आया था इसलिए। देखो अब आप लोग को ये दिख रहा है ना कि कल मैंने ये वाला बताया था, ये वाला कल मैंने बताया था ना आप लोग को। यस सर। हाँ, इसका मैकेनिज्म किसी को याद है? सबसे पहले जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और हमारे पास कोई भी आ गया, क्या, ब्रोमीन आ गया जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लेते हैं किसी पे डेल्टा प्लस होगा, किसी पे डेल्टा माइनस होगा। और आपको पता है हमारे पास ये पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन है, तीसरा नंबर कार्बन है। तो ये बताओ जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे, कौन से नंबर कार्बन पे? तीसरे वाले Third number. तीसरे वाले तीसरे वाले पे मानो यहाँ पे शिफ्ट हुए तो दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और तीसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज है तो वो इस वाले ब्रोमीन को पकड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखना। CH3 CH CH2 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। अब देखो यह वाला जो है ब्रोमीन वह बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में। क्योंकि आप बताओ इस वाले ब्रोमीन पे पॉजिटिव आ गया तो इस वाले ब्रोमीन पे नेगेटिव आना जायज सी बात है। क्लियर बात है? अब देखो यह ब्रोमीन पे लोन पेयर होता है, अब ये लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन है इस वाले चार्ज को ले लेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखना। CH3 CH CH2 यहाँ पे होगा ब्रोमीन और यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से जो हमारा ब्रोमीन माइनस है वो क्या करेगा, आके यहाँ पे अटैक करेगा और यह वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 CH ब्रोमीन CH2 और ब्रोमीन। क्लियर है क्या बात है? फाइनल प्रोडक्ट पता चल गया आप लोग को कैसे बनेगा, बोलो। तो आप लोग से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये देखो इतना मैकेनिज्म आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो ABCD आप लोग के पास ऑप्शन आएगा और आप लोग को क्या करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। क्लियर है बातें? सर जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ, जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टफ लग रहे हैं क्या आपको? इजी है सर, इसलिए पूछा। इजी है। अब देखो जैसे कि मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे कि मान लो अभी तक हमने क्या रखा था, अभी तक हमने ब्रोमीन रखा था, आयोडीन रखा था। मान लो कि हमने कुछ HCl रख दिया, क्या रख दिया, HCl रख दिया हमने। अब बताओ यहाँ पे H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। अब बताओ यहाँ पे कौन से पोजीशन पे कौन जुड़ेगा, ये तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में। Yes, sir. Sir, बता CL सकते सेक्टर हो पे जुड़ जाएगा. देखो अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है ना, तो पॉजिटिव चार्ज उस वाले कार्बन पे बनाना है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो पाए, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो पाए, ज्यादा स्टेबल हो। और आपको पता है दूसरे नंबर की बात करें और तीसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरे नंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो क्लोरीन कहाँ पे अटैक करने जाएगा, दूसरे पे. ऐसी बात है, दूसरे पे जाएगा। Yes. क्लियर है बातें? दीपिका बताओ। अब Yes, sir. उस दिन एक लड़की नहीं आई थी, क्या नाम था उनका, आज नहीं आई है, खुशबू नाम था तो शायद. नाम नहीं था खुशबू। आप मैं तो हम डेली अटेंड करती हूँ क्लास पे। को समझ आ न्यू, ठीक है, वो कैटलिस्ट शायद आई थी। क्लियर है बातें मेरी सबको? बताओ भाई। Yes, sir. क्लियर है? अगर मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, किस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान देना। CH3 क्या डाल दिया, HO डाल दिया और H प्लस डाल दिया, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपसे। देखो हर जगह मैकेनिज्म नहीं लगाओगे आप, कॉन्सेप्ट को कुछ कुछ याद कर लो। इस टाइप का आएगा तो कोई क्या बनाओगे आप बताओ,
OH सर हो जाएगा। H प्लस है वो थर्ड पोजीशन पे जाएगा और OH सेकंड। देखो आपको पता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे यह वाला शिफ्ट होगा, यह वाला यहाँ पे माइनस शिफ्ट होगा, तो यह प्लस को सबसे पहले पकड़ेगा। जब ऐसे हो जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH3 हो जाएगा यह भी, क्योंकि H2 है और यहाँ पे H ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और आपको पता है H2O जो है इसके पास लोन पेयर होता है, यह इस पे आके अटैक कर लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH H और प्लस हो जाएगा। और यह वाला जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी की पूरी तरह से इस पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे बना लेगा क्या, CH3 CH OH और CH3। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे कुछ बताया था मैंने। मान लो कि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया, CH3 CH कुछ ऐसे कर लेते हैं। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, H प्लस और H2O डाल रहा हूँ। तो अब क्या बनेगा बताओ, कोई भी बताएगा? सर सेकंड वाले पे OH लग जाएगा आके ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे पास जैसे यहाँ पे है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा, OH हो जाएगा और यह CH3 हो जाएगा और यह CH3। दीपिका क्लियर हो रहा है क्या आपको भी? यस सर। मनप्रीत आप बताओ, यस सर। किसी को भी डाउट हो रहा है तो बताओ एक बार। नो सर। कहीं से भी किसी को भी डाउट हो रहा है बता दो भाई। नो सर। डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग पीछे पड़े, मतलब यहाँ पे आप लोग अगर वीक पड़े तो हमेशा वीक पड़ना पड़ता। एक मिनट, पूजा का एडमिट। हाँ जी बताओ। ऐसा क्यों नेटवर्क इशू आ रहा है, बताओगे आप मुझे? आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाओ, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में जाओ, ठीक है। ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। सबको क्लियर है? अब आते हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन। क्या आते हैं, एक मिनट, मैंने एक और चीज आपको बताया था, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसमें क्या डाल दिया, NOCl डाल दिया। अब ये बताओ NOCl में आपको दो चीज मिलेगा, एक तो NO मिलेगा, दूसरा Cl मिलेगा। मैंने बोला था इसको आप एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना। क्लोरीन पे क्या Yes, आएगा, सर। माइनस, इस पे बोला था डेल्टा प्लस। अब बताओ कौन किस पे जुड़ेगा, क्लोरीन किस पे जुड़ेगा? Cl सेकंड वाले पे आ जाएगा। बिल्कुल। थर्ड। अरे क्लोरीन सेकंड वाले पे आएगा, क्योंकि सेकंड वाले पे जो पॉजिटिव बनेगा ना वो मोर स्टेबल बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और थर्ड वाले पे NO जुड़ेगा। क्लियर है बात? अगर मान लो हमारे पास कोई हाइपोहेलस एसिड है, क्या है, हाइपोहेलस एसिड, इसका भी मैंने आपसे नाम बताया था। हाइपोहेलस एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन हो गया और H2O हो गया, इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, CO OHCl बोलते हैं, ऐसे कुछ OHCl। क्या बोलते हैं, OHCl, या फिर HOCl भी बोलते हैं, या फिर HOCl भी बोलते हैं। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे दो पार्ट आपको फिर से आ जाता है। यहाँ पे जो आएगा यह डेल्टा माइनस होगा, यह वाला डेल्टा प्लस होगा। हाँ, तो अब बताओ कौन किस पे जुड़ेगा, HO जुड़ जाएगा सेकंड बीच वाले में। वाला इस पे। तो याद रखना, आपको एग्जाम में ना ये वाला दे के पूछेगा, ये वाला दे देगा या फिर ये वाला दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब हुआ। क्लियर है मेरी बातें? हाँ, आपको सब समझना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है। बहुत घुमा के क्वेश्चन देता है, इतना आसानी से नहीं मानता है। समझ गए आप लोग? अब अगला आते हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या आते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन। क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बात होता है हाइड्रोबोरेशन का क्या मतलब है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो? सर हाइड्रोजन और ब्रोमीन होगा। बिल्कुल, ब्रोमीन वगैरह कुछ ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि हाँ ब्रोमीन होगा। तो पता है बच्चों, इसका जो हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसमें होता है BF3। क्या होता है, सॉरी BH3। क्या होता है, BH3। क्या होता है, BH3। और BH3 आपको जहां भी आएगा ना,
एक सॉल्वेंट आपको मिलेगा। आप बताओ अगर हम किसी चीज का रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई भी सूखा, देखो मान लो BF3 भी सूखा सूखा है और जो हमारे पास रिएजेंट है वो भी एकदम ड्राई ड्राई है, तो कभी भी हम ड्राई फेस में रिएक्शन नहीं कराते, कोई ना कोई एक हम लोग क्या लेते हैं, मीडियम लेते हैं जिसमें वो रिएक्शन हो सके, जिसमें वो मीडियम में रिएक्शन हो सके। जैसे कोई भी मीडियम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ज्यादातर मीडियम हम लोग पानी लेते हैं, हाँ पानी में रिएक्शन करा देंगे। इस केस में हम लोग क्या लेंगे, इस केस में हम लोग लेंगे THF, क्या लेंगे THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्या लेंगे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो आप लोग यह मत समझना कि कोई नया चीज है, यह क्या है सॉल्वेंट है, यह एक केवल मीडियम है और कुछ नहीं है। क्लियर है बातें? दोबारा बताना क्या फुल फॉर्म में थी? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ऐसे THF आप, हाँ जी सर आप यहाँ लिख दो इसको। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका मतलब ये है ना कि आप लोग यह मत समझना कि कोई नया चीज इसमें जुड़ दिया तो कुछ नया बनेगा। इसका सिंपल सा सिंपल यही एक मतलब है क्या, कि एक सॉल्वेंट जैसे काम कर रहा है। किसके जैसे काम कर रहा है, सॉल्वेंट जैसे काम कर रहा है, ठीक है, एक मीडियम जैसे काम कर रहा है। क्लियर है बातें? जैसे कि मान लो आप सब्जी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसमें पानी का क्या, अगर सूखी भी सब्जी बनाते हो आप लोग फ्राइड वाली, तो उसमें भी तो आप लोग पानी डालते हो ना, थोड़ा सा जरूर डालते होगे। यस सर। सब्जी ना जले ये मत हो ऐसे कुछ, तो बस एक तरह से मानो सॉल्वेंट का काम करता है और ऐसा कुछ भी काम नहीं है इसका। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। तो देखो बच्चों, सर यानी इसको हम ज्यादा अमाउंट में ऐड नहीं करते? नहीं ज्यादा अमाउंट में, हम बस काम के लिए यूज करते हैं कि हाँ कितना काम। कभी कभी तो मैंने खुद इसका लिया हुआ है 1 ml लिया हुआ है, 1/2 ml लिया हुआ है, बस रिएक्शन हो जाए, यानी कि सब्जी बस बन जाए, जले मत। क्लियर है? यस ओके सर। सर। हाँ तो देखो इसका किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसे आ गया। अब देखो इसमें इसने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया BH3 डाल दिया, क्या डाल दिया इसने BH3। और फिर इसमें सॉल्वेंट की जगह पे क्या डाल दिया THF डाल दिया, क्या डाल दिया THF डाल दिया। इसका कोई खास मतलब नहीं है। अब आप लोग यह बताओ, जो ब्रोमीन होता है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ भाई। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। देखो कुछ ऐसे जुड़ा होता है, जैसे मानो B H H और H। अब ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और 3 और ये 3 शेयरिंग से ले लिया तो इसके पास टोटल कितने हो गए आउटर मोस्ट में, 5। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब यह बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह भी कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करेगा तो क्या करेगा, ध्यान से देखना, सीधी सी बात है, ये वही काम करेगा। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा, और आपको पता है यह माइनस हो गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पे बच्चों BH2 हो जाता है और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरे नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? सर एक बार रिपीट कर दियो वाला। देखो मैंने यही बताया कि BH3 जो है ना, यह इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले पे शिफ्ट होगा और यह इसे क्या करेगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो इसका एक हाइड्रोजन निकाल के अपने दूसरे वाले जो इसके पास हाइड्रोजन जो यहाँ पे माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है उसके पास ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है बातें? ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या ध्यान देना, CH3 CH2 और यहाँ पे BH2। क्लियर बात है, यहाँ तक बताओ। सर इसका एक एग्जांपल बता दो। और बता देता हूँ। अब जैसे मान लो इसके पास कुछ ऐसे आ गया, अब ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि डब्बे में एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो क्या करता है इसका दूसरा भी मॉलिक्यूल क्या आता है, जुड़ने चला जाता है। तो जैसे कि मानो इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो कुछ ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल होगा। अब ये देखो फिर से दूसरा मॉलिक्यूल किसके पास आएगा, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और ये फिर से किसके पास आ जाएगा, इस B के पास आ जाएगा। जब B के पास आ जाएगा तो फिर से B का एक हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, बोलो। यस सर। तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH2
CH2 और यह कितने टाइम्स हो गए अब यह 2 टाइम्स हो गए और यहाँ पे BH हो गया। क्लियर है बातें? बताओ। सर फिर एच यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है फिर? अभी आगे बाद में चलेंगे इसकी बातें। अब बताओ क्या इसके पास एक और हाइड्रोजन है क्या? है। तो एक और मॉलिक्यूल जुड़ने चला आएगा किसका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एक और मॉलिक्यूल जुड़ने आ जाएगा। सेम वैसे ही बोलो। यस सर। तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली बोरान हो जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलते हैं? ट्राई एल्किल बोरेन। ये बातें क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो क्या होता है इसमें, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद अगर इसमें आपने NaBH4 डाल दिया, क्या डाल दिया? NaBH4 इसमें डाल दिया, तो पता है बच्चों क्या होता है? इसका एक हाइड्रोजन निकल के इसकी बॉन्ड को तोड़ देता है और कुछ ऐसे बना लेता है। इसको क्या बना लेता है? फ्रीली एल्केन बना लेता है। क्या बना देता है? एल्केन बना देता है, यानी कि प्रोपेन बना देगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो आओ हम बातें करते हैं, आगे बातें करते हैं। सिंपल सी बात है, आगे बात करते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने डाल दिया, क्या डाल दिया? BH3 डाल दिया और इसमें हमने क्या डाल दिया? THF डाल दिया। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3CH3 CH2 देखो CH2 3 तो नहीं बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। CH3 CH CH2 और यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ट्वाइस रहेगा, यहाँ पे आप लोग क्या करना है? थ्राइस कर देना, यहाँ पे B कर देना। क्लियर है बातें? सर ये कैसे बना? क्योंकि आप बताओ यहाँ पे BH3 है, सेम पिछले बार वाला जैसा रिएक्शन होगा, हमेशा एक हाइड्रोजन निकलते जाएगा और यह वाला चिपकते जाएगा इसके पास। इसके पहले हम लोग ने ऐसे ही पढ़ा था ना? ओके सर। यस सर, डाइमेराइज का कांसेप्ट है। हाँ, डाइमेराइज ट्राइमेराइज ऐसे करते जाएगा। अगर इसके पास एक और हाइड्रोजन होता तो आप बताओ यहाँ पे 4 हो जाते, 3 की जगह। यस सर। 4 हो जाते। जैसे कि मानो ये अपने का भैया, जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया BrH2। R का क्या मतलब है? कोई भी एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, कुछ भी हो गया। अब बताओ हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ ऐसे बन जाएगा, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही तो रिप्लेस होंगे ना। बोलो भाई, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यहाँ पे अब 2 हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। बोलो। सर हाइड्रोजन होंगे उतने मतलब ब्रैकेट के बाहर नंबर लग जाएंगे। आप बताओ कि हाइड्रोजन ही तो रिप्लेस हो रहा है ना, तभी से स्टार्टिंग से तो हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा है ना। यस सर। यस सर, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये भी सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता। नहीं, तब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अब ये अल्काइल ग्रुप है, इसके पास भी तो मतलब अगर हम CH3 का एग्जांपल लेंगे तो हाँ। उसके मतलब बॉन्ड वगैरह नहीं ब्रेक करने इसके डाइमर बॉन्ड बना। नहीं, तो देखो ये जो R ग्रुप है ना, अब R ग्रुप हमें नहीं पता कि वो ग्रुप क्या है, एल्काइल है, प्रोपाइल है, ब्रोमाइल है, क्या है, बस R है तो हमने R लिख दिया। आप बताओ हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा उसमें रिप्लेस क्या हो रहा था? रिप्लेस हमेशा तो हाइड्रोजन ही हो रहा था ना, कि एक ये आएगा, जैसे कि मानो मैंने क्या बोला, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इसके पास नेगेटिव आएगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है ब्रोमीन क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है ब्रोमीन के पास, तो नेगेटिव वाला पार्ट किसके पास साथ जुड़ जाएगा? ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा। और इसका जो हाइड्रोजन है यह टूट जाएगा, टूट के किसके पास चला जाएगा? बगल वाले के पास चला जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया था ना मैकेनिज्म। यस सर। तो हर बार ऐसे ही प्रोसेस होगा। हमने एक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा, और ये सभी मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? अप्लाई होगा। क्लियर है क्या बातें मेरे? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि मानो हमने क्या बना दिया? ट्राई ब्रोमो एल्केन बना दिया। क्या बना दिया? जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे कुछ ऐसे 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने इसमें क्या डाल दिया? BH3 डाल दिया और इसमें हमने क्या डाल दिया?
THF डाल दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार बताना जरा। सर 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर बी हाँ। आगे लग जाएगा। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे राइस 3 टाइम्स, Thrice. यहाँ पे ब्रोमीन। क्लियर है बातें? पीरो अब ये बनने के बाद अगर आपने इसमें क्या डाल दिया, अगर ये बनने के बाद आपने इसमें H2O और H प्लस डाल दिया, क्या डाल दिया, H2O और H प्लस, तो आपका सिंपल सा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और क्या बना लेगा, प्रोपेन बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रोपेन बना लेगा। CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 ऐसे बना लेगा। और साथ में बच्चों जो ब्रोमीन वाला है ना, उसका क्या बना लेगा, H3BO3। क्या बना लेगा, H3BO3। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ये 3 क्यों आ रहा है इसके आगे? सर किसके और आगे? 3 बस हो गया। किसके आगे 3? आप बताओ। CH3 आप के बताओ आगे। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे, ये बताओ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कुछ ऐसे ही है ना, ब्रोमीन होगा, सॉरी ब्रोमीन कर रहे, बोरॉन होगा। अरे मैंने क्या बना दिया है, बोरॉन होगा और यहाँ पे CH2 और CH3 कुछ ऐसे होगा, CH2 और CH3। 3 टाइम का मतलब यही हुआ ना, बोलो भाई। CH3 कुछ ऐसे ही होगा ना। और मैंने इसमें क्या बोला, आप H प्लस डाल दो और पानी डाल दो, यही बोला था ना, H प्लस डाल दो और पानी डाल दो। तो पता है क्या होता है बच्चों, जैसे कि मानो पानी में क्या होता है, HO होता है और क्या होता है, OH होता है। तो पता है क्या, अब देखो 3 बॉन्ड ऐसे टूटेंगे, 3 बॉन्ड, इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए कितने बॉन्ड, कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, 3 पानी की जरूरत पड़ेगी। और हर एक जो बॉन्ड टूटेगा ना, जो ये C2 वाला है ना, वो क्या ले लेगा, H को लेके चला जाएगा, और जो ब्रोमीन है, सॉरी बोरान है, वो क्या लेके चला जाएगा, OH लेके चला जाएगा। तो आप बताओ जितने भी ये वाले ग्रुप हैं, सबके पास एक एक H जाएगा, तो हमारे पास 3 प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। बोलो। अब ब्रोमीन के पास, ये बोरान के पास क्या चला गया, बोरान चला गया और 3 OH चला गया, कुछ ऐसे चला गया क्या, बोलो। अरे भाई बोरान के पास 3 OH गया है कि नहीं गया है? आप बताओ 3 बॉन्ड टूटेंगे तो एक के पास H जाएगा और एक के पास OH जाएगा, तो बोरान के पास क्या गया है, OH गया है। तो टोटल 3 बॉन्ड टूटे तो 3 OH जाएगा बोरान के पास, बोलो। यस सर। तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा BOH3, और इसी को अरेंजमेंट करके क्या लिख दिया, H3BO3 लिख दिया। नहीं क्लियर हुआ क्या? हो गया सर। हो गया। सर क्लियर। हाँ, ये बातें आप लोग को क्या करनी है, थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखनी है। क्या करनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। क्लियर है बातें? अगर मान लो H प्लस हो गया और H2O हो गया, तो आपने ये लिख दिया। पर ऑक्साइड जानते हो क्या, पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2 और OH माइनस। अगर ये दोनों पड़ जाए, क्या पड़ जाए, H2O2 और OH माइनस, तो देखो बच्चों क्या होता है, कुछ ऐसे बनता है, CH3 CH2 OH। या क्या बना लेगा, प्रोपेनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रोपेनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रोपेनॉल बना लेगा। प्रोपेनॉल। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बच्चों, OH जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से बताना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, BH3 डाल दिया, और BH3 के बाद इसमें मैंने क्या डाल दिया, THF डाल दिया, और इसके बाद हमने इसमें क्या डाल दिया, H2। देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, डायरेक्टली मैं वो बता रहा हूँ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे एक एरो होगा, एरो के ऊपर क्या क्या होगा, पहला नंबर आपको यह देगा कि हमने इसमें क्या डाल दिया, BH3 डाल दिया, और फिर कुछ इसके बाद क्या डाल दिया, टाइम वेस्ट करते एक मिनट चुप हो जाओ भाई, CHF डाल दिया। एक मिनट रुक जाओ, यह तो पहला स्टेप हुआ। और दूसरे स्टेप में मैंने क्या डाला, H2O2 डाला और OH माइनस डाला। तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन देगा। ये बताओ कि आपको कुछ दिखा सा लग रहा है क्या, कि हाँ मैंने इसको देख लिया है, समझ लिया है? बताओ कुछ। यस सर। क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है? किसी को भी डाउट हो तो बता दो यार, किसी को भी डाउट हो तो बता दो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि कैसे हो रहा है ये? आगे बढ़े हम। देखो अब सिंपल सी बात है, Yes, यह sir. बताओ, अगर मान लो इस वाले रिएक्शन में अगर हम केवल पहला ये पार्ट डाले तो क्या बनेगा,
पहले स्टेप में क्या बनेगा? CH3 CH CH2 CH2 और CH2 CH2 और यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे B हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। बोलो। यस सर। यस अब सर याद Yes, रखना, इसमें दूसरे प्रोसेस में क्या है हमारा, दूसरे प्रोसेस में H2O2 और OH दिया हुआ है। अगर H प्लस दिया होता तो यहाँ पे तो सीधा ब्यूटेन बन जाता, लेकिन H2O2 OH दिया हो तो क्या बनेगा? बोलो भाई। OH बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अगर मान लो H2O2 OH न देके क्या दिया होता, H2O प्लस दिया होता, क्या दिया होता? H2O प्लस दिया होता तो क्या बनता? ब्यूटेन बन जाता। कुछ ऐसे बन जाता कि नहीं बन जाता? अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे बताओ? हमने यही पढ़ा है ना कि अगर H2O2 Yes, sir. OH दे दे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल। जैसे कि मानो हमने प्याज, हमने पनीर की सब्जी बनानी है, हमने प्याज वगैरह सब एक जगह एक प्रोसेस में कर लिया। अब चाहे शाही पनीर बनाऊंगा तो भी हमें प्याज गलाना पड़ेगा, कढ़ाई पनीर बनाऊंगा तो भी प्याज गलाना पड़ेगा, यानी पहला प्रोसेस तो दोनों के लिए सेम करना पड़ेगा ना। चेंजिंग कहाँ से आती है? अगर उसमें बाद में कुछ और डालोगे, कुछ थोड़ा सा नया मटेरियल डाल दोगे तो क्या वो नया प्रोडक्ट बन जाता है? क्या बन जाता है? Yes. तो सेम Yes, चीज sir. तो कर रहे हैं लोग। छाया समझ आया क्या आपको? सर। मनप्रीत आप बताओ, यस बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नो वो सर। हाँ, बोरिंग नहीं होना चाहिए यार, सीधी सी बात है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अब बातें करते हैं। क्या हो गया सानिया? सानिया सर क्या वो कल म्यूट हो गया था। ठीक है से। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है? BH2 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? कुछ ऐसे है, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 2RC ट्रिपल बॉन्ड C और R। अब यह कोई बताएगा कैसे प्रोडक्ट बनेगा? कोई भी, एनीवन? सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर विजिबल है। विजिबल तो है। ये सर कोई भी दिख सोच, रही हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कोई भी सोच सकता है थोड़ा बहुत कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। कोई भी थोड़ा बहुत थर्ड 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। आओ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इजी लेके चलता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 3R ट्रिपल बॉन्ड CR और यहाँ पे क्या है? BH3 और इसके साथ क्या है? THF है। अब यह बताओ आप लोग। सर कुछ देख नहीं रहा है जो लिखा है। स्क्रीन स्टक सर है। मेरे में तो दिख रहा है यार, एक बार मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब बताना दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं बताना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें आप लोग सोच सकते हो क्या क्या बनेगा? मैं बताऊं? देखो सर इसमें RCH2 देखो, CH यहाँ से भी पता है क्या, एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड टूट के माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो आपको पता है पहले पार्ट में क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, RCH डबल बॉन्ड C, फिर R हो जाएगा और यहाँ पे C के पास क्या जुड़ जाएगा? जिसके पास माइनस है उसके पास क्या जुड़ जाएगा? बोरॉन जुड़ जाएगा। B. बोलो। अरे भाई, जिसके Yes, पास sir. माइनस है बोरॉन तो उसी के पास जुड़ता है ना। Yes, sir. बोलो। अब यह बताओ ये टोटल कितने टाइम्स होगा? जितने पास बोरान के पास हाइड्रोजन है टोटल 3 टाइम्स होगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड CR और यह कितने टाइम्स हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे और यहाँ पे बोरान हो जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear, sir. दीपिका Yes, sir. बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है। क्लियर है। तो यह बताओ, अब हमारे पास यह आ गया प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अगर मान लो अगर हम H2O2 डालें
और साथ में OH डाले तो क्या बनेगा? सर ये वाला एक बार फिर से बता दो, मैं वॉइस नहीं आ रही थी आपकी सही से। सर OH आ जाएगा बी की जगह। देखो जहां पे भी बोरान है वह वाला बॉन्ड टूट के क्या आ जाएगा वहां पे? OH OH आ जाएगा। OH आ जाएगा। जैसे कि मानो यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे यह वाला बॉन्ड टूट के वहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो सर भाई। ये एक बार फिर से समझा दो। देखो मैंने यही बोला कि अगर मानो आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया होगा और यहाँ पे BH3 और THF दिया होगा, तो आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहां पे क्या जुड़ जाएगा? बोरान जुड़ जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहां पे बोरान का एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा। अब देखो जितने हाइड्रोजन है उतने टाइम्स ये वाले जुड़ जाएंगे, तो टोटल 3 टाइम्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। बोलो ये बात क्लियर है? यस बताओ सर। भाई। अब देखो यहाँ पे H2OH H2O2 मतलब पर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो आपको पता है पर ऑक्साइड जहाँ पे होता है वहां पे ब्रोमीन वाला बॉन्ड बोरान वाला बॉन्ड टूट के क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है। तो देखो मैंने बोरान वाला बॉन्ड तोड़ के क्या जोड़ दिया है? OH जोड़ दिया है। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। क्लियर है। अब ये देखो इसमें आपको एक और ऑप्शन दे देगा। अब यह बताओ क्या यह टोटोमराइजेशन हो सकता है क्या? यस क्योंकि यहाँ पे OH है और बगल में क्या है? एक डबल बॉन्ड है। जब टोटोमराइजेशन होगा तो कुछ ऐसे बना लेगा। बोलो कुछ ऐसे बना लेगा क्या? यस यहाँ पे CH2 होगा, इसका O इसके पास चला जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। टोटोमराइजेशन आप लोग भूल गए हो? ये बताओ एक बार जाके मेरा पुराना लेक्चर देखना या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो देखना कि टोटोमराइजेशन क्या होता है। वैसे मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बताया था टोटोमराइजेशन, GOC में मैंने बताया था। कितने लोग को बातें याद है? थोड़ा बहुत भी बातें याद है याद है टोटोमराइजेशन? सर। सर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है ना? हाँ हाइड्रोजन वही की बात शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है डबल बॉन्ड पे, और उसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा Yes, sir. कार्बन मैंडेटरी है। और मैंने एक दो केस में ये भी बताया था कि अल्फा ना हो के बीटा गामा भी हो तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, चैन एक होना चाहिए। ठीक है दीपिका, आप भूल गए हो क्या? नहीं सर, याद है मुझे। ठीक है। अगर मानो वही हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है RCH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या था? R था, और यहाँ पे क्या था? बोरॉन था। कुछ ऐसे था ना? अगर वही बच्चों H2, देखो पहले हमने क्या डाला? हमने दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे है हमारे पास H2O2 और यहाँ पे OH, और यहाँ पे सिंपल क्या है? H2O है और H प्लस है। इसको मैं अगर फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो आप बताओ फर्स्ट केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? B की जगह OH आ जाएगा। B की जगह क्या आ जाएगा? OH। OH आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। एक स्टेप और सर, लिख 3 लेना times आप लोग। क्या? 3 टाइम्स हो जाएगा। नहीं 3 टाइम्स नहीं होगा इसका, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स होगा। ठीक है 3 बार OH होगा। अब देखो एक Yes. स्टेप आप लोग और आगे बढ़ जाना। अगर ये वाला आंसर में दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाला भी आंसर में दिया हो तो भी क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि टोटोमेराइज होता है। ठीक है क्लियर है बातें? वही अगर हमारे पास H2 सर CH2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, ब्रोमीन की जगह क्या जुड़ जाएगा? बस सिंपल हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2O है और क्या है? यही होगा ना? Yes, अरे sir. भाई मैंने क्या बोला था कि सिंपल एल्केन बन जाएगा, सिंपल ब्यूटेन बन जाएगा, फिर सिंपल प्रोपेन बन जाएगा। भूल रहे हो क्या आप लोग? सर जहाँ पे टोटोमराइजेशन हुआ है वहाँ पर CH2 होगा ना? कहाँ पे CH2 है? हाँ CH2 होगा, मैंने वो एक सेट भूल गया। यहाँ पे CH2 होगा। ठीक है ये बताओ कितने लोग को अभी भी डाउट में हो? कितने लोग अभी भी डाउट में हो कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है? कितने लोग अभी भी डाउट में हो? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं ना? अगला बच्चों जो हमारा टॉपिक है ऑक्जीमर्क्यूरेशन। हाँ जी एकता बताओ आप क्या पूछ रहे हो? एकता आप कुछ पूछ रहे हो क्या? रिपीट करने बोल। देखो अगला जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो क्या है? ऑक्जीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या है? सर रिपीट ऑक्जीमर्क्यूरेशन करने बोल देखता। बोल रहा हूँ, ऑक्जीमर्क्यूरेशन मैं कर रहा हूँ।
डीमर्क्यूरेशन। क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। देखो सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या है, आपको एक जगह माइनस लाना है और उसी माइनस से आपको इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, जोड़ देना है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक वाला चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक जगह माइनस चार्ज को शिफ्ट करना है, दूसरी जगह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यून वाला है कंपाउंड है, फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको वहां पे जोड़ देना है। बस यही करना है ना, बोलो। और सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, प्रोसेस चला गया, प्रोसेस पता हो गया ना, तो आपको कुछ चीजें हमेशा के लिए रट लेनी है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो वही आंसर होगा, उसी टाइप का आंसर होगा। क्लियर है बातें? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो आप लोग ये बताओ नाम से क्या पता चल रहा है आप लोग को? नाम से कुछ भी तो आइडिया लग रहा होगा ना कि हाँ ये होगा वो होगा। सर ऑक्सीजन और मरकरी। हाँ, मरकरी वगैरह का इसमें कुछ ना कुछ नाम है। मरकरी यानी कि Hg, मरकरी यानी कि Hg। क्लियर है बातें? आओ इसमें देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले बच्चों आपको क्या मिलेगा? एक सिंपल सा एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल सा एल्कीन मिलेगा। और एल्कीन के साथ साथ क्या मिलेगा आपको? मरकरी वाला कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? ACO, ACO2Hg। अब AC का क्या मतलब है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसीटेट होता है। क्या होता है बच्चों? एसीटेट होता है। आओ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ ऐसे होगा, CH3 COO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Hg हो जाएगा। टोटल ऐसे कितने हैं? ACO का बच्चों ये फिगर है, टोटल ऐसे 2 हैं, तो दूसरे साइड से भी सेम चीज जुड़ेगा। ठीक है, दूसरे साइड से भी क्या जुड़ेगा? सेम चीज जुड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन के टाइम पे एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट होती है चीजें। ये जो है वो एल्काइल है। क्या? एसिटिक एसिड है, एसीटेट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप। आप लोग ये बताओ, एसिटिक एसिड को क्या लिखते हो? CH3 COOH लिखते हो क्या? यस तो इसमें से अगर हाइड्रोजन हटा दोगे किसी को क्या बोलेंगे? एसीटेट ग्रुप। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ACO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AC। यस क्लियर है बातें? यस एक बार आप नाम लिख दो वहाँ पे। यहाँ पे एसीटेटो। ठीक है, एसीटेटो ग्रुप है। क्लियर है बातें? यस देखो, या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा, CH3 COO, यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे Hg। ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ, या फिर ऐसे मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई भी चीज मिल जाएगा। और तीसरा चीज आपको क्या मिलेगा? तीसरा मिलेगा आपको NaBH4। क्या मिलेगा? NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? आपको 3 चीज मिलेगा। मैंने क्या बोला? तीनों चीज में पहला बताओ। पहला कोई भी एक एल्कीन मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा? ACO ट्वाइस Hg, कुछ ऐसे मिलेगा। और तीसरा क्या मिलेगा आपको? NaBH4। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई सबको? यस। क्लियर हो गई? क्लियर। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। मान लो कोई भी एल्कीन मिल गया हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपको क्या मिल गया? एसिटिक एसिड, यानी कि कुछ ऐसे मिल जाएगा, CH3 COO O, यहाँ पे Hg हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे COO, यहाँ पे CH3। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। आपको सिंपल सा वही काम है, यह वाला माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। और आपको पता है यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ना, यह ऑक्सीजन ले लेता है, और प्लस चार्ज किसके पास आ जाता है? Hg के पास आ जाता है। क्योंकि बच्चों Hg जो हमारा है, मरकरी जो है मेटल है, तो मेटल के पास हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बातें सबको? क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड टूटा, तो आप लोग बताओ, इसके पास माइनस चार्ज आ गया और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब यह बच्चों जो माइनस चार्ज है किसके साथ जुड़ जाएगा? Hg के साथ जुड़ जाएगा। देखो कुछ ऐसे बना लेता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा Hg, और यहाँ पे आ जाएगा COO। एक मिनट, Hg के साथ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे O, COO और CH3। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो प्रॉब्लम।
अब देखो क्या करता है बच्चों, Hg के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH CH2 और यहाँ पे क्या बना लेगा Hg, और यहाँ पे Hg के साथ क्या क्या है O C डबल बॉन्ड O और CH3, कुछ ऐसे बना लेगा क्या बताओ, यस सर। कुछ ऐसे बना लेगा। अब फिर से देखो हमारे पास इसमें ना पानी इंक्लूड होता है, हम कोई भी चीज लेके चलते हैं तो पानी अक्सर क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे कि मानो इसमें अगर पानी इंक्लूड होगा H2O, यहाँ पे H2O के पास लोन पेयर है, आपको पता है H2O यहाँ पे अटैक करेगा और यह वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 C, यहाँ पे O H H, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे CH2 रहेगा, और आपको पता है यह टूटेगा तो यहाँ पे Hg हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O और CH3। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। और फिर से यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, क्लियर है। यहाँ पे क्या बना लेगा CH3 C OH बना लेगा, यहाँ पे CH2 बना लेगा और यहाँ पे Hg O C डबल बॉन्ड O और CH3। कोई प्रॉब्लम? सर वहाँ पे H भी आएगा क्या? कहाँ पे? सी सेकंड हाँ हाँ H भी रहेगा यहाँ पे। हाँ तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच्चों हमारा जो तीसरा चीज डालते हैं, क्या डालते हैं, NaBH4। अगर NaBH4 डालेंगे ना, यहाँ से यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH OH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H। कितने लोग को दिक्कत हुई इस बात में? अभी मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आप लोग को। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। जैसे कि मानो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे क्वेश्चन आ गया और आपके पास एरो दे दिया गया और एरो के ऊपर क्या क्या दे दिया गया, कुछ ऐसे दे दिया गया। पहला क्या दिया गया बताओ, पहला हमारे पास क्या था, एल्कीन। एल्कीन तो हमें दे दिया, पहले ही दे दिया। अब दूसरा क्या लिखेंगे, एसीटोन O ट्वाइस और Hg। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, अब दूसरा इसमें क्या लिख दे रहे हैं हम, NaBH4। तो आपको करना क्या है, आप लोग यह बताओ, इतना करने से हमें लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला, लास्ट में प्रोडक्ट हमें क्या मिला, बस एक OH ही तो एक्स्ट्रा लगा ना। बताओ बताओ भाई, हमारे पास एल्कीन था स्टार्टिंग में एल्कीन था, तो इस पे क्या जुड़ गया एक्स्ट्रा, बस एक OH ही तो जुड़ा ना। और वो भी OH किस पोजीशन पे जुड़ा, अगर मानो हम सेकंड, हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे जाके क्या जुड़ा, OH जुड़ा। तो आप बताओ हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर नंबरिंग कर ले 1 2 3 4, तो हमें बस OH जोड़ना है। OH हम कहाँ जोड़ेंगे बताओ, थर्ड पोजीशन पे। क्लियर हो गया क्या? यस सर। दीपिका आप बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, तो हमें देखो, एक तो सबसे पहली बात लॉन्ग मेथड याद रखना है और दूसरा शॉर्ट मेथड रट लेना कि OH कहाँ जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। सर CH3 नहीं बनना चाहिए लास्ट में? हाँ CH3 बनेगा। अरे मैं क्या ही बताऊँ, कभी कभी आप लोग कुछ कुछ चीजें ना समझ जाया करो कि हाँ ऐसी यही वाला बनेगा। यस यस सर। ये बातें क्लियर है तो बताओ। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग से। क्वेश्चन आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, जो मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, H प्लस और H2O डाल दूं, यह बताओ क्या बनेगा, कौन बताएगा? OH जुड़ जाएगा सेकंड पे OH और लास्ट में CH3। एक मिनट, हाँ तो बताओ OH कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, सेकंड। ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। CH3 CH, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3। ये बातें सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो गया।
यस सर। ठीक है। अगर देखो बच्चों, अगर दूसरा आते हैं, मानो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या डाल दिया, BH3 डाल दिया, THF डाल दिया, और क्या डाल दिया, H2O2, और क्या डाल दिया, OH डाल दिया। अब बताओ OH जुड़ेगा क्या? बताओ बताओ भाई, इसका बताओ आप। सर ये भी पहले वाले की तरह ही देखो। नहीं, पहले वाले की तरह तो नहीं होगा, पहले वाले की तरह तो नहीं होगा। मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि अगर ये 3 टाइम्स हो जाएगा और बार BR लग जाएगा और फिर उस BR की जगह पे OH लग जाएगा। डायरेक्ट आंसर बताओ। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पे यह माइनस जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा, तो माइनस से कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, और ब्रोमीन को तोड़ के कौन आएगा, OH आएगा। OH। तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 OH हो जाएगा। कुछ ऐसे होगा ना। यस आप तो कैसे भूल जा रहे हो आप लोग यार। सर, मैंने ऐसे कुछ, बताया था OH हाँ जुड़ेगा। कोई बात। देखो इसी को लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक टफ है, लेकिन अगर देखो साथ ही साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ऑर्गेनिक कोई टफ नहीं है। साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑर्गेनिक टफ नहीं है। इतना को लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक टफ है। अगर मानो मैंने इसमें HCl डाल दिया तो बताओ क्या बनेगा, सेकंड पे Cl जुड़ जाएगा। सीएल बीच जुड़ जाएगा। कौन से थर्ड पे पोजीशन CH3 हो जाएगा। सेकंड पे Cl। सेकंड में बिल्कुल सही जवाब यार, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग को समझ आ रहा है ना कैसे चल रहा है ये यस प्रोसेस। सर। यस सर। हाँ समझ आना चाहिए। यही लोगों को नहीं समझ आता है, यही बातें लोगों को नहीं समझ आता है। मानो इसमें क्या डाल दिया मैंने, इसी में ACO ट्वाइस डाल दिया, Hg डाल दिया। अब इसके साथ पानी भी है, आप लोग पता है पानी नहीं दिया रहेगा तो भी आपको क्या मान के चलना है कि पानी है इसमें। ठीक है, पानी दिया होगी। अब बताओ क्या आएगा आंसर। सेकंड वाले पे OH जुड़ जाएगा। सेकंड वाले को जुड़ जाएगा, यस सर। यही था ना। यस। कुछ अलग है क्या इसमें, नो सर। बताओ भाई, कुछ भी अलग है क्या इसमें। कुछ अलग नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। क्लियर है बातें। कितने लोगों को डाउट Yes, है, sir. कितने लोगों को अभी भी डाउट है ये बताओ। अब मैं देखो मार्कोनिकॉफ रूल बता दिया हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बता दूं क्या। यस सर। यस सर। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया HBr डाल दिया। तो अब बताओ कौन किस पे जुड़ेगा, 1 2 3। सर BR ऊपर सेकंड पोजीशन पे और नीचे H थर्ड पोजीशन पे। हाँ ऊपर नीचे मत बताओ, बस यही पोजीशन बता दो, CH3 CH2 Br और यहाँ पे CH2। क्या सबका आंसर यही है। यस सर। सबका आंसर सही है। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो बच्चों क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट सेम हो और रिएजेंट भी क्या हो, सेम हो, बस इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या डाल दिया है, पेरोक्साइड डाल दिया है। पेरोक्साइड। क्या डाल दिया है, पेरोक्साइड डाल दिया है। तो यही बच्चों अब जो ब्रोमीन है ना, दूसरे पोजीशन पे न जुड़ के कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, तीसरे पोजीशन पे जुड़ेगा। कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, तीसरे पोजीशन पे जुड़ेगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रट लो यार। अगर आपको जहां भी पेरोक्साइड दिख गया तो आप लोग क्या बोलोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना पेरोक्साइड किस किस तरीके से दे सकता है, एक तो HBr लिख देगा और दूसरा या फिर H2O2 लिख देगा, या फिर बोल देगा कि पेरोक्साइड ही लिख देगा, पेरोक्साइड भी लिख सकता है, या फिर बोल देगा कि बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजोइन पेरोक्साइड है। जैसे कि ऐसे कुछ होता है हमारे पास, जैसे कि मानो हमने बेंजीन बना दिया, PHOOH कुछ ऐसे बना दिया। तो यह भी क्या है बच्चों, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड की खासियत क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। अब चाहे वो बेंजोइन पेरोक्साइड हो,
चाहे वो सिंपल पर हो चाहे वो हाइड्रोजन पर हो। पर कोई भी मिल जाए आपको, आपको ब्रोमीन कहाँ पे लगाना है? थर्ड पोजीशन पे। उस वाले पोजीशन पे लगाना है जहाँ पे कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा, उस वाले पोजीशन पे लगाना है जहाँ पे कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और बच्चों पता है क्या, मैंने जो आपको नोट्स दिया है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, तो क्या आप लोग करोगे क्या इसको? यस यस सर। हाँ, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, आप लोग करना। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को ये नोट्स सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर एक बार आखिरी वाला एक बार बता दो। बता दे रहा हूँ। आखिरी वाला क्या है? जैसे कि मानो आपके पास दो चीजें हैं, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने इसमें दो चीजें डाला। पहली चीजें तो इसमें डाल दिया, HBr डाल दिया। जब HBr डालूंगा साथ में कुछ भी नहीं डालूंगा तो किसके फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ को। अब मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा तो आपको पता है ब्रोमीन के पास नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव वाला यहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन वही अगर इसी आप HBr के साथ आपने कोई परऑक्साइड डाल दिया, क्या डाल दिया? परऑक्साइड डाल दिया, तो पता है क्या कि जो यहाँ पे ब्रोमीन है ना वो दूसरे पोजीशन पे न जुड़ के कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? तीसरे पोजीशन पे जुड़ेगा। उसी का उल्टा हो जाता है। क्लियर हुआ अब बातें? ओके सर। अब बातें क्लियर हो गई क्या सबको? बताओ। यस सर। तो यही कुछ आप लोग को करना है, और आप लोग को ना हर टाइम आप लोग को थोड़ा सा देखना है कि जो, वैसे मैंने आप लोग को नोट्स तो सेंड कर दिए जिस मटेरियल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आपका काम क्या है? उस पर जाके थोड़ा सा माइंड लगाना है यार, थोड़ा सा कोशिश करना है कि हाँ कैसे बेस्ट हो सके, ठीक है? क्लियर है बातें? हाँ, तो आप लोग खुद से मेहनत करोगे ना तो गारंटी है मेरी कि आप लोग का जो जेई है वो क्लियर हो जाएगा। जेई जो है क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग खुद से थोड़ा सा। केमिस्ट्री का तो है, केमिस्ट्री का आप लोग काफी अच्छे मार्क्स, मतलब 70-80% तक आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से। 70-80% अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो। नीट में यह है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जेई में आप लोग थोड़ा सा ही मेहनत कर लिए तो 70-80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कोशिश करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊं आप लोग। एक बार जब चैप्टर फिनिश हो जाए ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोशिश करूंगा कराने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा घबराओ मत, आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। क्लासेस सही लगा यार आप लोग को? यस हाँ, तो आराम